what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn फाइल अपलोडिंग सिस्टम इन ओवर PHP। जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे फाइल अपलोडिंग सिस्टम को। और गाइस ये लेक्चर नंबर हमारा 3 है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम फाइल को, डाटा को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। ओके, तो हमने ये सब कुछ कवर किया था। ओके, तो गाइस आज हम देखेंगे कि हम डेटाबेस, जैसे कि डेटाबेस से कैसे डाटा को फैच करेंगे, मीन के सिलेक्ट करेंगे। ओके, और उसको हम यहाँ पर व्यू करवाएंगे। ठीक है, मीन के नीचे आपको जो इमेजेस जितनी भी हम अपलोड करेंगे वो सारी की सारी नीचे आपको शो होंगी। यानी कि मैंने यहाँ से कोई इमेज अपलोड करूँगा तो वो आपको इमेज यहाँ नीचे शो होती जाएंगी। ओके, तो उस तरीके से हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ मैं हूँ index.php पे, और यहाँ नीचे ही मैं PHP का जो टैग है वो स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ मैं सबसे पहले इंक्लूड करूँगा। इंक्लूड हम कर लेते हैं कनेक्शन को, क्योंकि जो कनेक्शन का जो फाइल है उसको हम इंक्लूड करेंगे PHP। ओके, सेमीकोलन सेव, और यहाँ पर मैं प्रीपेड क्यूरी को यूज़ करूँगा। ठीक है, प्रीपेड स्टेटमेंट को, और यहाँ लिखूँगा $क्यूरी। ओके, और इज़ इक्वल टू, और अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सेलेक्ट क्यूरी लिखूँगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर लो एवरीथिंग फ्रॉम, कहाँ से, तो गैस फ्रॉम माई फाइल के नेम से हमने एक टेबल क्रिएट किया था। ओके, सेमीकोलन सेव, और यहाँ पर मैं गेट ऑब्जेक्ट के नेम से एक वेरिएबल लेता हूँ, और इसके अंदर MySQLi अंडरस्कोर प्रीपेयर। ठीक है, और यहाँ पर 2 पैरामीटर कनेक्शन स्टेटस। ओके, और यहाँ पर $क्यूरी। तो गैस प्रीपेयर क्यूरी जो है स्टेटमेंट्स की आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। हमने इसको गैस 2 लेक्चर में कवर किया है प्रीपेयर को। ओके, अगर आपको इसका हाउ नो नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पर मैं इफ़ कंडीशन यूज़ करूँगा, और यहाँ पर $गेट ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर हम पैरामीटर को बाइंड नहीं करेंगे। अगर सिंगल मुझे कोई डाटा फैच करना तो हमें स्पेसिफिक आईडी अगर बाइंड, फिर तो हम पैरामीटर को बाइंड करेंगे, अदरवाइज़ हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा MySQLi अंडरस्कोर स्टेटमेंट अंडरस्कोर रिजल्ट को। ओके, और यहाँ मैं पास करूँगा $गेट ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर जैसे कि हमारे पास, अब गाइस जैसे कि मुझे फैच करना है एक सीक्वेंस के साथ, $id आएगा पहले। ओके, फिर क्या है $टाइटल। ओके, फिर क्या था हमारा $पैरा, और फिर क्या था हमारा $इमेज। एक तरतीब से हमने इनको राइट किया है। ओके, अब यहाँ पर MySQLi अंडरस्कोर स्टेटमेंट इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। ओके, और यहाँ पर लिखूँगा $गेट ऑब्जेक्ट सेमीकोलन और सेव। ओके, अगर तो ये तो हमारा गाइस क्या होगा, इसको ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या होगा, यहाँ एक को हम कर देते हैं सर नो ऑब्जेक्ट फाउंड। ओके, फाउंड। अब नेक्स्ट जो गाइस वो हम ऐसे करते हैं कि मैं यहाँ PHP का टैग जो है क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ मैं PHP का टैग स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस PHP जो है बहुत फ्लेक्सिबल है, आप कहीं से इसको शुरू कर सकते हैं, कहीं भी क्लोज कर सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ इसको शुरू कर दिया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। ओके, सेव। तो अब यहाँ पर मैं फिर से PHP स्टार्ट करूँगा, और यहाँ वाइल लूप को यूज़ करूँगा। ओके, ओके, तो यहाँ पर मैंने अब ओके ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम MySQLi एक हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, SQLi, और उसका नेम जो है वो हमारे पास है, हमने डाटा को फैच करना है, तो स्टेटमेंट अंडरस्कोर फैच के नेम से। ओके, तो ये हमारे पास एक मेथड है, बिल्ट इन मेथड है। ठीक है, तो यहाँ मैं गेट ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा। ठीक है, सेव, और अब मैं PHP को यहाँ क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो कहीं भी आप शुरू कर सकते हैं, कहीं भी क्लोज कर सकते हैं, नो इशू। ओके, $PHP। ओके, और अब यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप का जो कार्ड है उसको यूज़ करूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ सबसे पहले एक डिव लूँगा, क्लास रो। ओके, और इसको हम देते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। ओके, और डिस्प्ले फ्लैक्स इनलाइन फ्लैक्स कर देते हैं। ओके, इनलाइन फ्लैक्स। ठीक है, ताकि आपको ये इनलाइन शो हो।
ओके, और मार्जिन टॉप से हम कर देते हैं इसको 5। ओके ओके, यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, अब डिव एक और लेता हूँ और क्लास हम देते हैं यहाँ कॉल लार्ज 4 कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कार्ड। ठीक है, तो ये कार्ड मैंने गाइस पहले से मेक किया हुआ, अगर बूस्ट है वो कार्ड का हाउ नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसका। ठीक है, तो अभी के लिए जैसे कि मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, कंटेनर नहीं चाहिए, हेडिंग नहीं चाहिए। ओके, ये सब रिमूव कर दूँगा मैं, और यहाँ से ये डिव जो फालतू का डिव आ रहा है इसको मैं रिमूव कर दूँगा। यहाँ पर हम कर देते हैं H4। ओके, सेव, आप चेक कर लें। ओके, तो अब जो हेडिंग है हमारे पास बिल्कुल ठीक है, ये डिव यहाँ क्लोज़ हो रहा है, तो यह सजेशन मुझे आ रही है। ओके ओके, तो यहाँ पर अब मुझे सबसे पहले इमेज चाहिए, तो मैंने यहाँ वाइल लूप का यूज़ किया। ओके, और यहाँ मैं करता हूँ एको। ओके, यहाँ PHP का टैग हमें स्टार्ट करना था, डबल कोड PHP। ओके, एको। ओके, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डॉलर इमेज। ओके, सेव। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और रिफ़्रेश करूँ, अभी के लिए कोई डेटाबेस में इमेज नहीं पड़ा हुआ, और यहाँ पर मैं टाइटल पास करता हूँ जैसे कि एंगुलर 8, और यहाँ पर मैं पास करता हूँ मुझे टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, बूटस्ट्रैप, इंट्रोडक्शन, और यहाँ से कोई इमेज हम चूज़ कर लेते हैं। लेट्स से मैं ये जो फर्स्ट 2.jpg इसको चूज़ कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पर डाटा हमारा सबमिट हो गया, देखें, ये देखें। ओके, हम ऐसे करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर इसका जो विड्थ है वो हम करते हैं 300। ओके, पीजी इन्फो हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, कलर जो है बैकग्राउंड, रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है। एक काम और करते हैं कि हम यहाँ पर देते हैं मार्जिन लेफ़्ट, करते हैं मार्जिन लेफ़्ट 2 हो जाए। ओके, सेव। अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको ये इस तरीके से शो होगा। ओके, और यहाँ पर जो है बॉडी के अंदर आता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट कर देता हूँ, टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ। ओके, सेव। तो अब जितना भी टेक्स्ट है वो आपको सेंटर में शो होगा। ओके, अभी के लिए ये डायनामिक नहीं है, स्टैटिक है। इमेज हमारी डायनामिक हो चुकी है जो कि डेटाबेस से आ रही है। अब हम कहते हैं ये जो टेक्स्ट है ये भी डायनामिक हो जाए, ये टाइटल भी और ये टेक्स्ट भी। ओके, तो अब ये टाइटल, ये है टाइटल हमारे पास, तो यहाँ मैं PHP का टैग मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और एको, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा डॉलर टाइटल। ओके, डॉलर टाइटल, यानी कि ये जो टाइटल, इस टाइटल को मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। ओके, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखिएगा अब डेटाबेस से डाटा आएगा एंगुलर 8। ओके, जो कि हमने अपलोड किया था। ओके, तो ये देखें, ये है, हम अगर यहाँ ब्राउज़ पे क्लिक करूँ तो देखें यहाँ है एंगुलर 8। ओके, तो अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगा। अब टाइटल में मैंने किया, अब यहाँ मैं टेक्स्ट में भी ऐसे करता हूँ, कार्ड टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, PHP का टैग स्टार्ट किया, एको, और डॉलर यहाँ पर लिखता हूँ पैरा। ओके, सेव। अब ये डाटाबेस है, डाटा उठ के मेरे पास आएगा। ओके, अगर यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ अब देखिए डाटा यहाँ चेंज हो जाएगा टेक्स्ट पे। ओके, अगर रिफ़्रेश करूँ तो देखें अब डाटाबेस से आ रहा है बूटस्ट्रैप इंट्रोडक्शन। ओके, तो इस तरीके से अब डाटाबेस से आ रहा है, अब ये डायनामिक हो चुका। ओके, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर मैं इस तरीके से अब मैं एक और इमेज अपलोड करूँ, ये इतना ही गाइज हमारे पास कोड था, सिंपल। ओके ओके, तो अब मैं अगर यहाँ पर फिर से कोई अगर डाटा अपलोड करूँ, लेट से मैं कहता हूँ कि जैसे कि बास्केट और टेक्स्ट हमारा कंपोनेंट एग्जांपल कर लेते हैं, और यहीं में जो हम कुछ भी चूज़ करके अपलोड कर देते हैं। जैसे कि लेट से मैं इसे कर देता हूँ, ओपन करता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो देखें नेक्स्ट इमेज नीचे शो हो रही है, हमें नीचे क्यों शो हो रही है, इसको हम चेक कर लेते हैं। सब अपलोड डाटा सक्सेसफुली। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा ये क्यों कर रही है। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स। ओके, अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये बिल्कुल ठीक है। ओके, तो गाइज़ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास देखें कि मैंने इस डिव को यहाँ पर क्लोज़ नहीं किया हुआ। ओके, तो यहाँ मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, और इस डिव को भी मैंने क्लोज़ नहीं किया हुआ। ओके, तो इसको भी मुझे क्लोज़ करना पड़ेगा। ओके, सेव। अब ये ठीक वर्क करेगा। ओके, तो पहले ये एरर आ रहा था हमारे पास, तो अब ये इमेज देखें, अब आपको बिल्कुल एक्यूरेट शो हो रही हैं। ओके, तो अब मैं देखें, सर अपलोड डाटा इन डाटाबेस सक्सेसफुली। अगर मैं फिर से कोई इमेज अपलोड करूँ, जैसे वेबसाइट पिक्चर, और यहाँ कोई मैसेज हम ले लेते हैं और चूज़ फाइल करता हूँ यहाँ से मैं, और ये इस फाइल को हम चूज़ कर लेते हैं। अगर मैं सबमिट करता हूँ
तो देखिएगा डाटा जो है वो इस तरीके से यानी कि डेटाबेस में स्टोर हुआ और ये उसको हमने इस तरीके से फैच कर लिया। ओके, तो अब दोबारा मैं यहाँ पर कोई कुछ डाटा एंटर करता हूँ, जैसे बास्केट, और यहाँ पर कोई टेक्स्ट है जैसे कि, और इस इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर कोई भी हम इमेज चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मैंने इस इमेज को चूज़ किया। ठीक है, सबमिट करता हूँ तो देखिएगा ये इमेज आ गई आपके पास। ओके, अब लेट्स से कि अगर मैं जैसे कि कोई एक और इमेज लेता हूँ, वेबसाइट पिक्चर, और यहाँ पर टेक्स्ट आ जाता है, चूज़ फाइल, और हम इसे ले लेते हैं और सबमिट करता हूँ। तो इस तरीके से देखिए वो डाटा, नेक्स्ट डाटा नीचे आ गया। अब इस तरीके से डाटा चलता जाएगा, आप जितनी मर्ज़ी इमेजेस को आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो गाइस ये था कि हमने देखा कि हम डेटाबेस से इमेज को कैसे फैच कर सकते हैं। ओके, तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।